हेलो एवरीवन। एक दिन पहले हम लोग ने डिस्कस किया था यूनिट वाइज एनालिसिस ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर। आज हम लोग उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे पेपर में नए चेंजेस को। ठीक है, किस तरीके से जो यूजीसी नेट है, एनटीए है, वो किस प्रकार से इस पेपर में चेंजेस लेके आ रहा है। बेसिकली हम पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस पूछने के तरीके में या उसके ऑप्शंस को किस तरीके से वो सेट कर रहा है, उसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा तरीका होगा यूनिट वाइज क्वेश्चंस को देखने का। तो आज हमने अपने एनालिसिस के लिए 3 यूनिट्स उठाई हैं। पहली यूनिट्स पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और हम क्वेश्चंस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो यूजीसी है, वो जो एनटीए है, वो किस तरीके से इस पूरे पेपर में बदलाव लेके आ रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक जनरल फ्रेमवर्क बताते चलते हैं। जैसे कि हम अगर क्वेश्चंस को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो क्वेश्चंस के 2-3 टाइप निकल के आते हैं। ठीक है, अब वो टाइप कैसे हो गए कि जैसे एक तो हो गया कि डायरेक्ट जो सिलेबस में जो डायरेक्टली दिया है वहाँ से एनटीए पूछ रहा है। ठीक है, एक हो गया जो एकदम डायरेक्टली पीवाईक्यू, जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, पिछले पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनसे वो क्वेश्चंस उठा रहा है और उससे डायरेक्टली पूछ रहा है। ये तो गया डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात। अब इनडायरेक्टली कैसे पूछ रहा है कि या तो जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड है उनके जो पेरिफेरल टॉपिक्स हैं या जो उनसे एसोसिएटेड रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनसे वो पूछने लगा है। जैसे मान लीजिए फेमिनिज्म पूछा है, तो फेमिनिज्म का एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया सिस्टरहुड, तो उससे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, या ऐसे कॉन्सेप्ट जो अब तक थे, जो अब तक कभी उसने पूछे नहीं थे, ऑल्दो सिलेबस में थे, उनसे भी पूछ रहा है। फिर ऐसे भी हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप डायरेक्टली कह नहीं सकते कि ये सिलेबस का पार्ट रहा है, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तो हो गया टाइप। अब क्वेश्चन फ्रेमिंग का भी टाइप डिफरेंट हो गया है। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि एक स्टेटमेंट हो गया, उसके 4 ऑप्शंस हो गए, उस क्वेश्चन बेस पे आपको एक ऑप्शन टिक करना है। अभी क्या हो गया है कि कोट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ठीक है, किसने क्या कहा था, ठीक है, ये किसने कहा है। फिर अरेंजमेंट वाली चीज़ें भी पूछ रहा है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, और हमें अपने आप को उसी तरीके से अपग्रेड करना होगा। ठीक है, जैसे पहले थिंकर से डायरेक्टली पूछता था फैक्चुअल नॉलेज की, अच्छा ये थिंकर है, इनकी कौन सी बुक है, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था, तो ऐसा। अभी क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए प्लेटो ने रिपब्लिक बुक लिखी, द रिपब्लिक का। ठीक है, तो उसमें प्लेटो की रिपब्लिक तो हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, कि ठीक है, उसमें जस्टिस की बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है, फिर मोरालिटी की बात हुई है, फिलोसफर किंग की बात हुई, क्वीन की बात हुई, एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, मेजर थीम हमें पता है। ठीक है, और ये भी पता है कि इस चैप्टर में किस व्यक्ति ने क्या बोला। ठीक है, ऐसे। लेकिन अभी जैसे अब मान लीजिए हॉब्स ने लेवियाथन लिखी, ठीक है, लेवियाथन नाम की बुक लिखी है, तो अब उसमें भी जाके पूछ रहा है कि इसके कौन से चैप्टर में कैसे ये बात कही गई है कि नहीं, या ये बात हॉब्स के बुक लेवियाथन के कौन से चैप्टर में कही गई। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि वो लेयर्स को बढ़ा रहा है। ठीक है, एनटीए जो है डिफ़िकल्टी के लेयर्स को बढ़ा रहा है। चीज़ वही है, बट आपको समझना और भी ज़्यादा इंटर रिलेट करके और हॉलिस्टिक तरीके से है। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो जैसे नॉर्मल सा है कि डायरेक्टली इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये इंडिविजुअलिज्म। अब देखिए, इसमें जानने वाली बात क्या है, इंडिविजुअलिज्म हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, बट इंडिविजुअलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं लिबरलिज्म के अंदर। ठीक है, तो लिबरलिज्म है हमारे सिलेबस में।
तो जब हम लिबरलिज्म पढ़ेंगे तो हम इंडिविजुअलिज्म भी ऑटोमेटिकली पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए इसके पैटर्न में कुछ इतना महान नहीं है, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल से 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है वो हमें टिक करना है, ठीक है। तो जैसे अब क्या हो गया कि इसमें एक सबसे लॉजिकल सा बात क्या लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, इसमें इंडिविजुअलिज्म कहाँ से आ जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ, ये तो स्टेट का काम हो गया, इसमें इंडिविजुअलिज्म का कुछ नहीं हो रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट एपिडेमिक्स, ये तो बहुत नैरो डेफिनेशन हो गई, नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट अगेंस्ट फॉरेन अग्रेशन, ये तो फिर स्टेट का काम हो गया ना, इसमें इंडिविजुअलिज्म क्या। तो लॉजिकली हमारे पास ये वाला ऑप्शन बच गया, ठीक है, ऑप्शन बी, ये हो गया हमारा आंसर। ऑल्दो हम यहाँ पे ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जब हम लोग ये तब डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, जब हम PYQs डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज के टॉपिक का हमारा सोल पर्पस ये है, ये समझना कि पैटर्न में किस तरीके का बदलाव आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस वो फ्रेम कर रहे हैं और हमें उन क्वेश्चंस के प्रति हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे अब हमने यहाँ पे क्या पैटर्न में समझा कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट, नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड बट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी डायरेक्टली NTA के सिलेबस से ही है, सोवरेनिटी है मेंशन, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट जो सफरेज है ये भी उसी का पार्ट, ये है मेंशन। बट देखिए असर्शन, रीज़न, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अपने आप में बहुत अलग होता है, ठीक है। तो हमें उसके जैसे हमारे दिमाग में एक मोटा मोटा पिक्चर होना चाहिए कि अच्छा कुछ स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, कुछ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, कुछ मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस होंगे, कुछ कोड बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप देख रहे हैं इसमें हम क्या किस बारे में बात कर रहे हैं, पैटर्न के बारे में, कि आपका क्वेश्चन पेपर दिखेगा कैसा आपको, ठीक है। आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी, किस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे असर्शन रीजनिंग में इस तरह का होता है कि आपको ये बताना है कि क्या ये जो असर्शन है, क्या ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का ये रीज़न है। तो अब देखिए बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R, कि क्या ये दोनों सही हैं और R जो है ये असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। उसी तरह बोथ A एंड R आर ट्रू बट R उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर A इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट R इज़ फॉल्स, ठीक है, कि ये तो सही है बट ये गलत है ना, रीज़न उसका गलत है। या A इज़ नॉट करेक्ट, ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो ऐसी बात, तो मतलब ये देखिए अब इसमें कोई डायरेक्टली आप आंसर नहीं चूज़ कर रहे हैं, आप इसमें ये बता रहे हैं कि जो दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और एक रीज़न है, तो आपस में दोनों की इंटरकनेक्टिविटी कैसी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सेड, है ना। तो ये क्या है, कोड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये नए थिंकर्स के बारे में भी पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप कंटेम्प्रेरी डिबेट का टॉपिक है, ठीक है। सिटीजनशिप इज अ काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली कॉन्टेस्टेड डिबेट, ठीक है। सिटीजनशिप के अराउंड, माइग्रेशन, रेफ्यूजी क्राइसिस, इन सब के अराउंड कॉन्स्टेंटली करेंटली कंटेम्प्रेरी टाइम्स में डिबेट हो रही है। इसलिए दे आर आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉपिक्स लाइक दीज, जिनसे आज तक ऐसा नहीं पूछते थे। हम लोग जनरली सिटीजनशिप में TH मार्शल और इन लोग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप और ये सब बातें की है, लेकिन हम इन लोग के बारे में मोस्टली नहीं पढ़ते, ठीक है। अब जैसे इनको देखेंगे आप, हेबरमास, इनको ज़्यादातर फिलॉसफी में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हम इनको इसमें पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी चीज़ों के लिए खुद को तैयार करना है, ठीक है। ऑल्दो इसका आंसर जो है ये वैन गन्स्टेरन है, ठीक है, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द आंसर राइट नाउ, ठीक है। वी आर जस्ट लुकिंग एट हाउ दे आर framing the questions and what are they expecting from us as students or as people who will be sitting in the competition, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अगेन सेड,
ठीक है, कोट बेस्ड, कहा मतलब किसने, ये किसका कथ्य है, ये किसने कहा है, ये ऐसा क्वेश्चन दोबारा से पूछा। ऑल्दो देखिए ये वाले, अब जैसे आप इनसे ज़्यादा फेमिलियर हैं, इनसे भी फेमिलियर हैं, पॉजिटिव लिबरल हैंगे। अब ये कोट्स की और कॉबिन, इनके बारे में हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये किसके बारे में, हाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं ना। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी इज डायरेक्टली गिवन इन आवर सिलेबस, एनटीए सिलेबस में ये है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ऐसे जो थिंकर्स हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम एलिमिनेट कर पाएँ ऑप्शंस को, ठीक है, ठीक है। और जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी देयरफॉर इज नेवर रियल अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय वर्चुअल इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब जहाँ पे लिबरलिज्म में वर्चुअल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात आ रही है, जहाँ पे ऐसा कुछ ऐसी बात हो रही जहाँ पे अब इक्वालिटी और लिबर्टी को साथ में लेके चल रहे हैं, वो क्या हो गई, वो पॉजिटिव लिबर्टी हो गई, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबरल कौन है? पॉजिटिव लिबरल है एच.जे. लास्की, ये हमारा आंसर है। ऑल्दो ये तो हमने एलिमिनेशन बेस पे कर दिया, लेकिन अब जैसे एग्जाम में आपने इनका और इनका भी नाम देख लिया तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, ह्यूमन राइट्स इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। आप जरूर चेक करिएगा कि कौन सी यूनिट में ये टॉपिक मेंशन्ड है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डायरेक्टली मेंशन्ड है, बट अभी क्या है, थोड़ा सा अब देखिए जो लेंथ है स्टेटमेंट की, पेपर को लेंथी बनाने के लिए थोड़ा सा दे आर एक्सपैंडिंग दी वर्ड लिमिट इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपको इससे क्या समझ में आना चाहिए कि हमारी रीडिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारा पेपर कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन को ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस के साथ वो लोग फ्रेम कर रहे हैं। अब आपको ये 4 स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगने वाला है, ठीक है, एज अपोज टू प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें 4 बस नाम दिए हुए थे, तो वो पढ़ना ज़्यादा ईजी था, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ह्यूमन जनरेशन राइट्स है, हम इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ टाइप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। Who among the following dismissed the idea of natural rights as rhetorical nonsense? नेचुरल राइट्स और राइट्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। इवन ये एज अ थिंकर हम लॉक में देखते हैं इनको, ठीक है। जब लॉक जो हॉब्स, लॉक, रूसो की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, नेचुरल राइट्स, लॉक जो हैं उन्होंने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी 3 नेचुरल राइट्स के बारे में बात की थी, तो है हमारे पास। लेकिन इसमें तो लॉक कहीं भी मेंशन नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, ठीक है, आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो रिलेट कैसे करना, अब लॉक का कोई ने क्रिटिसिज्म किया होगा, तो वो जिस व्यक्ति ने किया है ना, ये आंसर वही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जेरेमी बेंथम है, बिकॉज ही वॉज द यूटिलिटेरियन, और इन्होंने कहा कि आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स इज अ रेटोरिकल नॉनसेंस, ठीक है। ये फैक्चुअल सा डेटा है और हम इससे भी कंसर्न नहीं रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं टाइप पूछने में, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। देखिए, फेमिनिज्म हमारे टॉपिक में है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म इतना हॉट शॉट टॉपिक नहीं रहा है, लेकिन एनटीए अब जो है पेरिफेरल टॉपिक्स की ओर जा रहा है। फेमिनिज्म, क्लासिकल फेमिनिज्म या फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से पूछता था। बस पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म से उतना मतलब आज तक नहीं पूछा है, सो हम इसको एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं हम उनके बारे में नहीं जानते, उनके नाम भी हमको जनरली याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे इस तरीके से हमें पढ़ना है कि फेमिनिज्म तो हम पढ़ रहे हैं, बट जैसे उसके और जो पेरिफेरल जो टॉपिक्स हैं या उससे एसोसिएटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और ऊपर से इसमें बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें नाम वाम भी नहीं चूज करने को बोल रहा है, ये आइडेंटिफाई करने को भी नहीं बोल रहा है कि ये किस तरीके का फेमिनिज्म होगा। तो यू हैव टू बी वेरी अडेप्ट विद द concept as well as the thinkers
एंड वट एवर दे हैव रिटन और डन। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हो गया। अब इसको डिस्कस करेंगे तो दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म अच्छे तरीके से हमारे उसमें है, टॉपिक में है, और ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे एनटीए ने बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये डायरेक्टली हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठ के आया है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर हाल में सॉल्व करना है, क्योंकि वो अगर आप उससे आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गया तो आपके कुछ ब्राउनी पॉइंट्स तो पक्के हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। तो जैसे अपोज बिहेवियरलिज्म से आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको हमने टाइप बता दिया कि ये है टोटली PYQ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू नॉर्मेटिव ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक यही है, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो नॉर्मेटिव हो गया, बिहेवियरल हो गया, तो नॉर्मेटिव ट्रेडिशन क्या है कि जिसमें वैल्यूज़ और इन सब की बातें होती हैं। तो अब जानना ये है कि क्या ये हमारे से पूछा गया है? यस, पूछा गया है। पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्मेटिव, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल इन सब से पूछता रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा PYQ बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो PYQs की इम्पोर्टेंस ऐसे क्वेश्चन से पता चलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, ऊपर से दिया है कि बुक, आर्टिकल, ऑथर, राइटर। ठीक है, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बीन रिपीटिंग। ठीक है, कि आपको फैक्चुअल नॉलेज भी रखना है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। फैक्चुअल नॉलेज रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें से एक भी जानते होंगे तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे अब इसमें आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। ठीक है, वो तब करेंगे जब हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए मैच द फॉलोइंग। और इसमें ये भी ध्यान देने की बात है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन थिंकर्स नहीं हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन थिंकर्स नहीं हैं। गनर, डाइक, आउलू और क्रिक, दीज आर नॉट वेरी कॉमन थिंकर्स। ठीक है, तो अगर आपने इसको पढ़ लिया, समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, बट स्टिल। ठीक है, ठीक है। Who among the following rejected the claim of universal sisterhood? Okay, that's what I was talking about. Sisterhood. ठीक है, अब sisterhood आपको लगेगा कि यार ये कौन से उसमें मेंशन्ड है, कौन सिलेबस के किस पोर्शन में मेंशन्ड है। तो ये एक्चुअली में फेमिनिज्म के अंदर आता है। ठीक है, यूनिवर्सल सिस्टरहुड। और अब देखिए इसमें पूछा, अब इसमें डायरेक्टली नहीं पूछा है कि सिर्फ फेमिनिज्म आपको बताना है कौन सा वाला फेमिनिज्म। ठीक है, फेमिनिज्म के भी टाइप्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, रेडिकल, मार्क्सिस्ट, ब्लैक, लिबरल। तो यूनिवर्सल सिस्टरहुड एक्चुअली इस ब्लैक फेमिनिस्ट लोगों ने दिया था, बेल हुक्स और इन लोगों ने दिया था। तो ये जैसे अब देख रहे हैं कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स, एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और उसमें भी दे आर गोइंग फॉर वेरी पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है और आपको थीम वाइज पढ़ना है। ठीक है, थीम वाइज पढ़ना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among the following claimed that the science of politics was no longer than himself? ठीक है, तो ये देखिए अब ये भी who among the following claimed है ना, said, held, तो ये सारे टर्म जहाँ आते हैं क्या है, कोट बेस्ड क्वेश्चन, कोट बेस्ड है ना। कोट किसका ये कथ्य है। ठीक है, ये कथ्य किसका है, तो हमें ऐसी बातों का पता होना चाहिए। ठीक है, कोट बेस पे दे आर गोइंग फॉर कोट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2। अब देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें असर्शन रीजनिंग नहीं है। उस असर्शन रीजनिंग में हम देख रहे थे कि एक असर्शन है और उससे रिलेटेड हम रीजनिंग दे रहे थे कि वो उसका रीज़न है कि नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं देखना, आपको पहले तो इन दो स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली देखना है और फिर साथ में भी देखना है। ठीक है, ऑल द डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, ट्रीटाइज ऑफ लॉक इज अ गन विद 2 बैरल्स, वन ऑफ विच इज डायरेक्टेड अगेंस्ट फिल्मर एंड अदर अगेंस्ट हॉब्स। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू वो, बट देखिए हॉब्स के बारे में हम पढ़ते हैं और फिल्मर को क्या पढ़ते हैं, एज क्रिटिक ऑफ हॉब्स, है ना, या एसोसिएटेड थिंकर, नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन आवर सिलेबस, but he has been criticizing these people who have been talking about social contract theory। ठीक है, तो इसलिए फिल्मर पे पूछ लिया, है ना, फिल्मर का थोड़ा सा पता होना चाहिए। और स्टेटमेंट का ऑल्दो हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं क्वेश्चन स्टिल, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गो फॉर पेरिफेरल एरियाज एज वेल, ठीक है। आपको बस सिलेबस ऐसे ही करके नहीं देखना, आपको अपना जो विजन है, अपना जो होराइजन है, उसको एक्सपैंड करके पढ़ना है और चीज़ों को इंटररिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म वॉर ऑफ मनूवर एंड वॉर ऑफ पोजीशन इज एसोसिएटेड विद वेरी इजी डायरेक्टली फ्रॉम आवर सिलेबस, एंड इफ यू वुड हैव रेड मिस्टर एंटोनियो ग्रामशी यू वुड टेक, मतलब रियली मार्क दिस, ठीक है। तो इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। PYQ से भी आया है and it's like कि you have to solve these type of questions, ठीक है। इसीलिए it's very important कि you go through the PYQs, आप PYQs को solve करने की प्रैक्टिस डालें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। नेक्स्ट, Which one of the following concepts are associated with John Rawls? John Rawls जस्टिस आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए, उनके तीनों प्रिंसिपल्स और फिर सारे उनके जितने न्यूएंसेस हैं, उनके क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग। जॉन रॉल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जॉन रॉल्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस इनका ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और फिर आप आगे का पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। प्राइमरी सोशल गुड्स भी एक्चुअली, क्योंकि ये टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस भी करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत जब वो बना रहे होंगे स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड थिंग्स, तो हम प्रोसीजरल जस्टिस को ही करेंगे। तो बेसिकली इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट लुक्ड अप इनटू द सॉल्यूशंस, ठीक है, बिकॉज टुडे वी आर कंसर्न ओनली विद द पैटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट रिलेटेड, ये देखिए फिर से कोड बेस्ड, ठीक है, कोड बेस्ड किसने कह दिया ये बात, ठीक, कोड बेस्ड क्वेश्चन। और ऊपर से नाम देखिए, डी साइफ, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, लेवियाथा अब बुक किसने लिखी थी, यहाँ पे आपका फैक्चुअल नॉलेज काम आ जाएगा, हॉब्स, रैशनल ऑफ एविडेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको ये जैसे ऐसे ये थोड़े से पेरिफेरल से टॉपिक है ना। थर्ड लेटर ऑफ टॉलरेशन या रैशनल ऑफ एविडेंस हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते सिलेबस में, बट हमें ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, ओके, ठीक है। और इसका ना आंसर शायद ये होना चाहिए साइफ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रूसो इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी ड्रू डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। आप देखिए वही थिंकर है, रूसो ही हैं, ठीक है, एंड इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन PYQs, ठीक है। आपने अगर PYQ सॉल्व किया आपको पता होगा रूसो की थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, आप आराम से इसमें से टिक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हु सेड, यही बात है, कोड बेस्ड, इट इज़ बेटर टू सफ़र रॉन्ग दैन टू डू रॉन्ग। अब ये सारे ही इनको छोड़ करके These all three are there in our syllabus, ठीक है। अब आपको लगेगा गांधी भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये भी पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते थे, अम्बेडकर आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे आंसर हैना अरेंट होना चाहिए, बिकॉज शी टॉक्ड अबाउट टोटलिटेरियनिज्म। लेकिन देखिए अब जैसे हाँ, तो देखिए अब जैसे ये क्या है, हैना अरेंट को हम लोग थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, बट उन्हें हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अब नए थिंकर्स को पूछने की कोशिश करें, ऑल्दो शी इज़ देयर इन आवर सिलेबस, ठीक है। फिर से देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, क्या है ये, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। अब जैसे हीगन है हमारे उसमें, ठीक है, हीगल है, JS मिल भी हैं, ठीक है। एबेनस्टीन को हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं,
ठीक है। तो ऐसे थिंकर्स, ठीक है, जिनको हमें ध्यान से पढ़ना, बिकॉज एवेंस्टीन ने 1-2 लोगों को क्रिटिसाइज किया है, तो हमें पता होना चाहिए किसको किया है, ठीक है। वो दैट विल बी गोइंग इनटू डिटेल्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज you have to be aware of the peripheral and associated thinkers and concepts, ठीक है। नेक्स्ट, स्वराज, स्वराज, ठीक है, स्वराज, स्वराज का अब देखिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है ना, तिलक, तिलक हमारे सिलेबस में है, ठीक है, ये हमारे डायरेक्टली हमारे उसमें मेंशन्ड है, और इन्होंने स्वराज का, अब आप इसके हिसाब से अगर आपने थिंकर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तिलक में बेसिकली स्वराज और नेशनलिज्म 2 ही चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये आप सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो फिर यही है। तो आज हमने 3 यूनिट्स लिया और हमने डिस्कस करने की, थ्रू क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है अब एनटीए। तो एक तो हो गया कोड बेस्ड, एक हो गया मैच द फॉलोइंग टाइप जो कि फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड है, फिर एक जो है डायरेक्टली पीवाईक्यू से आ रहा है, एक पीवाईक्यू से आ रहा है बट इनडायरेक्टली आ रहा है, ठीक है, वो पहले कभी नहीं पूछा है, और एक हो गया जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, और एक हो गया जो उसके एसोसिएटेड और पेरिफेरल थिंकर्स या कॉन्सेप्ट्स हैं। आई होप आपने आज के सेशन में ये समझा होगा कि एनटीए किस प्रकार से हमारे पैटर्न को चेंज कर रहा है, और आप अपनी जो स्टडी है उसके अराउंड ही ऐसा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ नई यूनिट्स के साथ थ्रू दी क्वेश्चंस। सो थैंक यू एवरीवन।